15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं के रोजगार पर घुसपैठियों का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि घुसपैठियों को देश में रहने की इजाजत नहीं होगी और उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब कानपुर के मोहित बाजपेयी का दावा है कि इस मुद्दे को दबाने के लिए आई लव मोहम्मद पोस्टर जैसी छोटी घटना को तूल दिया जा रहा है ताकि देश में सांप्रदायिक तनाव भड़काया जा सके। मोहित बाजपेयी वही शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले इन पोस्टरों को और उनके लगाने वाली जगह पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद उन्होंने धरना दिया, जिससे ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों और देश के अलग अलग हिस्सों में इस मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। दैनिक भास्कर की टीम ने मोहित से इस पूरे मामले पर विस्तार से बात की ताकि इसकी सच्चाई को समझा जा सके। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि मोहित ने इस पूरे मामले पर और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। कानपुर शहर जो उत्तर प्रदेश का एक व्यस्त औद्योगिक केंद्र है, अक्सर धार्मिक सद्भाव की मिसाल के रूप में जाना जाता है। लेकिन सितंबर 2005 में यहाँ की एक छोटी सी गली ने पूरे देश को हिला दिया। मामला शुरू हुआ रावतपुर इलाके के सैयद नगर मोहल्ले की जफर गली से। ये हिंदू मुस्लिम आबादी वाला इलाका है जहाँ हिंदू और मुसलमान परिवार सदियों से साथ रहते आए हैं। लेकिन 4 सितंबर को 12 वफात के जश्न के दौरान लगाए गए एक साइन बोर्ड ने सब कुछ बदल दिया। बोर्ड पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये पोस्टर गली के ठीक सामने लगाया गया था जहां पहले कभी ऐसी कोई सजावट नहीं हुई थी। इस पोस्टर को देखकर इलाके के एक युवा वकील मोहित बाजपेयी और उनके कुछ साथियों को आपत्ति हुई। उन्होंने तुरंत विरोध जताया और धरना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये नई परंपरा की शुरुआत है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये यूपी सरकार के कानूनी नियम के बिल्कुल खिलाफ है। धीरे धीरे ये विरोध हिंदू मुस्लिम तनाव में बदल गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बोर्ड हटा दिया और किसी तरह शांति बहाल की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले दिन 5 सितंबर को 12 वफात का जुलूस निकला जो शांतिपूर्ण रहा। लेकिन 10 सितंबर को पुलिस ने एक शिकायत पर 8 नामजद और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और कहा गया कि 5 तारीख के जुलूस में हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक पोस्टर फाड़े गए हैं और ये केस वीडियो और सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद दर्ज किया गया है। इसके बाद ये मामला कानपुर की सीमाओं से बाहर निकल गया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 30 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हो गए। देश के अलग अलग हिस्सों नागपुर, हैदराबाद, बरेली, वाराणसी और यहाँ तक कि उत्तराखंड तक प्रदर्शन शुरू हो। मुस्लिम संगठनों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया तो हिंदू संगठनों ने इसे सांप्रदायिक साजिश करार दी। काउंटर कैंपेन भी शुरू हो गया जहां आई लव महादेव या आई लव राम जैसे पोस्टर लगाए जाने लगे। कानपुर पुलिस ने साफ किया कि कार्रवाई पोस्टर लगाने के लिए नहीं बल्कि हिंदू पोस्टर फाड़ने के लिए हुई थी। फिर भी ये विवाद तेजी से फैला और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब सवाल उठता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए मीडिया सैयद नगर पहुंची और इस पूरे मामले पर मोहित बाजपेयी से बात की। मोहित पेशे से वकील है और अपने बारे में बताते हुए कहते हैं, जब मेरा जन्म हुआ था तब सैयद नगर का नाम जनता नगर था। मुस्लिम तुष्टीकरण वाली सरकारें आती रहीं और नाम बदल गया। इसी सैयद नगर में 2009 में डबल मर्डर हुआ। इसी सैयद नगर में एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है, उसे निर्वस्त्र छोड़ दिया जाता है, बाद में वह सुसाइड कर लेती है। इसी सैयद नगर में 8 अप्रैल 2014 को रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर जमकर हंगामा होता है। उस वक्त राज्य में सपा और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। मोहित कहते हैं 20 नवंबर 2018 को मुस्लिम समाज ने 12 वफात का जुलूस नए रास्ते से निकाला। उस रास्ते पर बाबा कौशलेश्वर महादेव का मंदिर है। गलियों में हिंदुओं के घर हैं। हिंदू समाज के लोग विरोध करते हैं और फिर हंगामा हो जाता है। जिन लोगों के खिलाफ उस वक्त मामला दर्ज हुआ था वही लोग इस 5 सितंबर वाले 12 वफात के जुलूस के आयोजक हैं। उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मीडिया सैयद नगर के उस इलाके में गई जहां बवाल हुआ था। स्थानीय मुस्लिम वर्ग के लोगों से बात की, जिसके बाद उनका कहना था कि इस मोहल्ले में हर बार सिर्फ मोहित बाजपेयी को ही आपत्ति होती है। मीडिया ने ये सवाल मोहित से किया कि हमेशा आपको ही आपत्ति क्यों होती है। इस पर मोहित जवाब देते हैं, मुसलमानों ने विस्तारवादी योजना के तहत काम किया, ऐसा ना करते तो वह 56-57 देशों में ना होते। यही काम वह रावतपुर में भी कर रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला तब से यही देख रहा हूँ कि यहाँ हिंदुओं के साथ
गलत हो रहा है। मैंने 2013 में रामनवमी समिति बनाई। आज ये समिति बहुत बड़ी हो गई है। सैयद नगर की कोई गली नहीं होगी जहां सनातनी झंडा न लहरा रहा। मोहित आगे कहते हैं, 2013 से पहले यहाँ मुस्लिम कहते थे कि गोपाल चौराहा से मुन्ना लाल वाजपेयी तक कहीं भगवा झंडा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब मैंने वही रामनवमी पर कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके बाद जब भी हिंदुओं पर किसी तरह का दबाव आया, मैं हमेशा से आगे आया। मैं फिर कह देना चाहता हूँ, हिंदू समाज के साथ अत्याचार या फिर उन्हें परेशान किया जाएगा तो वकील मोहित वाजपेयी वहाँ खड़ा मिलेगा। आई लव मोहम्मद को लेकर मोहित से पूछा गया कि आपका विरोध इसको लेकर क्यों है। इस सवाल के जवाब में मोहित कहते हैं, हमारा विरोध आई लव मोहम्मद के स्लोगन को लेकर नहीं है, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हमारा विरोध सिर्फ और सिर्फ आई लव मोहम्मद लिखकर नई जगह घेरने को लेकर है। वहाँ रामनवमी का गेट लगता है, कार्यक्रम होता है। विरोध के वक्त मैंने कहा भी कि जहाँ पहले 12 वफात के कार्यक्रम होते हैं, पोस्टर बोर्ड वहाँ लगते हैं, वहाँ लगाया जाए। इस नई जगह पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने प्रशासन से भी इसी चीज को लेकर बात की। उनसे कहा कि सीएम योगी के दिशा निर्देशों का यहाँ सीधे तौर पर उल्लंघन हो रहा है। उनका निर्देश है कि किसी भी त्योहार में कोई नई परंपरा नहीं शुरू होगी। बस इसी चीज को लेकर मैं वहाँ धरने पर बैठा था। जब तक ये परंपरा नहीं हटेगी तब तक मैं यहीं बैठा रहूंगा। प्रशासन ने बाद में इसे हटाया भी, तब हमारा धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। 12 वफात जुलूस के आयोजकों पर एफआईआर को लेकर मोहित कहते हैं, जहां वो बोर्ड लगा था वहां से हटाने के लिए प्रशासन लगातार कहता रहा, लोगों को मनाने की कोशिश करता रहा कि यहां से हटाकर जहां पहले लगता था पोस्टर वहीं पर लगा दीजिए, लेकिन बात नहीं मानी गई। फिर जहां लगा है वहां पहले लगा होता तो हम कभी विरोध नहीं करते। बाद में अधिकारियों ने उसे हटवाया। अगले दिन इसका जुलूस था। पप्पू शाह के घर के आगे, राजा पंडित के घर के सामने, पुलिस के सामने हिंदू धर्म के पोस्टर को फाड़ा गया। उसे आधार बनाकर ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि पूरी जांच के बाद ही एफआईआर की है। मीडिया ने मोहित से पूछा कि क्या पोस्टर फाड़ने का आपके पास कोई वीडियो है और आपके खिलाफ 9 तारीख को IGRS पर शिकायत हुई। इसके बाद केस दर्ज हुआ। मोहित दोनों सवालों के जवाब में कहते हैं, हमारे पास 21 सेकंड का वीडियो है जिसमें फटा हुआ पोस्टर दिखता है। वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोग और गाड़ी भी मौजूद है। हालांकि पोस्टर फाड़ते हुए का कोई वीडियो हमारे पास मौजूद नहीं है। रही बात हमारे खिलाफ शिकायत की, तो हमें इसकी कोई जानकारी नहीं। प्रशासन ने अपने स्तर पर काम किया है, हम उनके साथ हैं। खैर, कानपुर की इस घटना को लेकर अब पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। इसे लेकर मोहित कहते हैं, ये सब कुछ बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने ही ये सब करवाया है और अब वही पार्टियां खुलकर सामने भी आ रही हैं। मेरा विरोध आई लव मोहम्मद को लेकर नहीं था, बल्कि मेरा विरोध नई परंपरा और नई जगह को लेकर था। पहले दिन से मैं यही चीज क्लियर करके लोगों को बता रहा हूँ। 15 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने लाल किले से घोषणा की कि अब भारत के युवाओं के रोजगार पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। घुसपैठियों को देश में नहीं रहने दिया जाएगा। उनके खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। घुसपैठियों के खिलाफ की गई पीएम की इस घोषणा के बाद जो घुसपैठियों के समर्थक हैं, उन्होंने इस छोटी सी घटना का इस्तेमाल करते हुए देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम शुरू कर दिया। क्योंकि मुस्लिम संगठनों को मालूम है कि घुसपैठियों के खिलाफ केंद्र सरकार कठोर कार्रवाई करने जा रही है। मीडिया ने मोहित से कहा कि देश के अलग अलग जगहों पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, क्या इससे आपको डर लगता है? इस सवाल के जवाब में मोहित कहते हैं, मुझे डर तब लगेगा जब मैं गलत हो जाऊंगा। मैं सत्य हूँ, सत्य को किसी का भय नहीं। मैं पीएम और गृह मंत्री से कहूंगा कि इस पूरे मामले की जांच NIA से करवाई जाए। मोहित स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस योजना को 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी ने बैन किया। उसके फाउंडर मेंबर कानपुर से थे। बाद में बना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसका लक्ष्य मुस्लिम राष्ट्र बनाना था, उसे भी बैन किया गया। संगठन बैन करना आसान है, लेकिन विचारधारा, सोच को कैसे खत्म किया जाए? घुसपैठियों को बचाने के लिए ये साजिश हो रही है। इससे दबाव बनेगा और पीएम की कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन ये घटना कहीं सवाल छोड़ गई। क्या एक पोस्टर सद्भाव तोड़ सकता है या ये पुरानी दुश्मनी का नया रूप है? कानपुर पुलिस ने कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष थी और मुस्लिम युवाओं के खिलाफ कोई पूर्वाग्रह नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद ट्रेंड कर रहा है। आखिरकार मोहित ने जो जानकारी दी है, क्या यही वजह है? क्या सच में पीएम मोदी की जो घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई
करने की बात की गई है, क्या उसी के चलते आई लव मोहम्मद को एक नया बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।